अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लेवल पर काम हो रहा है। फिर बिजनेस के लिहाज से कहाँ आपको लगता है अगले 10 साल किन बिजनेसेस के होंगे, कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन सी थीम्स होगी जो लीड करेगी? तो पहले तो ये बात है ना कि अगर आप क्रेडिट टू जीडीपी देखिए, ओके, तो बैंकिंग सेक्टर में जो टोटल लोन्स दिए हैं वो कुल मिला के 57% है। ओके, और ये बहुत ही लो नंबर है। चाइना का नंबर है 225%। ओके, अमेरिका का है 200। ओके, अब कोई भी देश को पकड़ो, 57% पे इंडिया बहुत ही लो है। हमारा देश भले गरीब हो, लेकिन फिर भी गरीबी को एडजस्ट करके भी ये नंबर, हम बहुत उधार लेके नहीं जी रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे। हमें उधार लेना आता ही नहीं है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में उधार बढ़ गया था, वो भी कम हो गया है। 62% से 46% पे आ गए। और घरेलू क्षेत्र में तो उधार बहुत ज्यादा होता ही नहीं है। करेक्ट। अब ये दोनों में ना बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और उसका श्रेय जाएगा नंदन नीलेकनी जी को। क्योंकि ये जो इंडिया स्टैक है, जो आधार की बुनियाद पे खड़ा है, जिसके ऊपर हमने क्या किया है, हमने डिजी लॉकर कर दिया, हमने यूपीआई कर दिया, भारत बिल पेमेंट कर दिया, जीएसटी लगा दिया। अब इस पे आने वाला है एक चीज जिसको हम कहते हैं ओकन। ओके, तो ओपन क्रेडिट इनेबल्ड नेटवर्क, OCEN, राइट, ओकन आने है। ओकन से क्या होगा कि आज हमें अगर कोई भी यहाँ पे कर्ज लेना होता है तो हमें एसेट दिखाना पड़ता है। तो आपको कुछ, आप अपना घर रखो और उसके सामने आपको सिक्योरिटी के अभाव है, मिलती नहीं है। लेकिन अब जाके लोन बनेगी कैश फ्लो पे। अब आप अपनी आय जो है उस पे बैंक लोन देंगे। कैश फ्लो बताओ, मैं ये ऐसे कमाऊंगा। क्योंकि सिस्टम में आज ये सब पूरा इंडिया स्टैक पे इंटीग्रेटेड है। तो आज बैंक को पूरा पता है कि आपकी आय कैसे है। अब अगर आपने बोला कि मेरी आय 1 लाख रुपया है, तो बैंक जाके जीएसटी रिकॉर्ड से चेक कर सकती है, इनकम टैक्स से, तो पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। करेक्ट। तो उसके कारण ये जो हमारे यहाँ जो उधार की प्रथा है वो बदलाव, उसमें बदलाव आएगा। और उसके कारण ये जो 57% का मैंने जो आपको आंकड़ा बोला वो 100 होने वाला है। तो अगले 10 साल में प्रति वर्ष 17% का की वृद्धि हो सकती है लोन में। तो सबसे बड़ा यहाँ पे इफेक्ट मुझे फाइनेंशियल्स पे दिख रहा है। राइट। दूसरा हमने बात नहीं की है कंजम्पशन में। अब हम कहते हैं एक चीज, इनकम पिरामिड को। इनकम पिरामिड कैसे होता है कि जो सबसे ज्यादा कमाते हैं वो इतने कम लोग होते हैं, जो सबसे कम कमाते हैं वो बहुत सारे, इसलिए वो ट्रायंगल का शेप होता है, त्रिकोण का शेप होता है। अब वो त्रिकोण भारत में उल्टा होने वाला है। अच्छा, ज्यादा कमाने वाले लोग बढ़ेंगे, वो फ्लिप होने वाला है। ओके, हाँ, मैं अभी आपको ऊपर का जो है ना, अभी जो हमने एक फोरकास्ट किया है रिपोर्ट में कि घरेलू क्षेत्र में $35,000 से ज्यादा कमाने वाले आज देश में 50 लाख घर हैं। ओके, वो अगले 10 साल में 2.5 करोड़ हो जाएंगे। ओके, इसीलिए लुई विटॉन को आप देखिए, वो अब दीपिका पाडुकोन को अपने ब्रांड एम्बेसडर बना रहे। करेक्ट। क्योंकि उनको लग रहा है कि खर्चा तो यही लोग करेंगे। ये देश में सबसे ज्यादा डिमांड लुई विटॉन पर्सेस के होने वाले हैं। करेक्ट। और उसे लेके पूरे जो ये इनकम त्रिकोण है, आय का त्रिकोण है, पूरे नीचे लेवल तक वहां पे पूरा कंजम्पशन के में बदलाव आएगा। जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे आज जिनको रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम है, वो आगे जाके अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, घर को पेंट करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन लाएंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, या जो भी उनको करना है, क्योंकि ये पूरा इनकम ग्रोथ आ रहा है। तो कंजम्पशन में एक भयंकर बूम आने वाला है। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं कि कहाँ से कंजम्पशन निकलेगा ये कंट्री में। और ये आप देख रहे हो ये दिवाली में भी, और ये दिवाली का सिर्फ माहौल नहीं है, ये पूरे जो देश में बदलाव आ रहा है उसके कारण ये हो रहा है। तो ये बात हुई कंजम्पशन की। अब तीसरी जगह पे जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छा व्यापार होगा वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि ये सब चीजें करने के लिए एक कैपेक्स बूम आएगा। तो ये जो निवेश होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उससे लेके इंडस्ट्रियल कंपनीज का भी काम अच्छा रहेगा। चौथा एक सेक्टर जो आज के दिन में परफॉर्मेंस उसका ठीक ठाक नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी। ओके। क्योंकि जो मैंने पहले बात की सर्विसेज में,
अब पूरी दुनिया में सभी कंपनियां डिजिटलाइज हो रही है और डिजिटल सॉल्यूशंस को डिलीवर करने के लिए इंडिया से ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। स्केल और प्राइस दोनों, मतलब बड़े पैमाने पे और भाव से दोनों पे इंडिया श्रेष्ठ पोजीशन पे है। तो वहां पे भी अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि आगे जाके यूएस रिसेशन आ सकता है, इसलिए उनके उनके रेवेन्यूज में थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन 10 साल के व्यू पे मुझे लगता है वहां पे भी अच्छा आपको परफॉर्म